आज हम चर्चा करते हैं बुध ग्रह के बारे पर। बुध सामान्यतः हम सभी लोग बुध के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। फिर भी ऐसा लगता है कि बुध कुछ अलग सी ही हरकत कर जाता है, कुछ अलग सी एक्टिविटी दे जाता है, कुछ अलग सी विशेषता दे करके जाता है हर एक चार्ट में। बुध के बारे में हमने सामान्यतः यह सुना है कि जिस प्रकार ग्रहों को मंत्रिमंडल में विभाजित किया गया है उसमें बुध को राजकुमार माना गया है। कुछ यह भी कहते हैं कि बुध एक छोटे बच्चे जैसा है। बिल्कुल सही बात है। आप कभी महसूस कीजिएगा, बुध को एक बात और कही जाती है कि गंगा गए गंगा दास और यमुना गए यमुना दास। क्यों? सभी बातें बिल्कुल सही हैं। इनको एक दूसरे से रिलेट कीजिए एक बार। एक छोटा बच्चा जिसकी तुतलाती बातें, तुतलाती जुबान, भोलापन सबको मोह लेता है, उसकी वाक्पटुता, क्योंकि वो बहुत ही सहज और सरल है। अभी उसके अंदर कलुषिता नहीं आई है। ये अकेले बुध की बात कर रहे हैं हम लोग। एक बुध जो सुव्यवस्थित है, स्वराशि का है, मित्र राशि का है, उच्च राशि का है, शुभ ग्रह से दृष्ट है, तो उसके कारकत्व सकारात्मक परिणाम देने के लिए बाध्य होंगे। जैसे अच्छी शिक्षा, विषय पर अच्छी पकड़, वाक्पटुता, एक अच्छी शब्दों का संग्रह, बहुत अच्छी मेमोरी पावर, पढ़ने की कला, सीखने की कला, सबसे अहम बात सीखने की कला बुध। इसीलिए कहा जाता है सीखना हो तो बच्चे बन जाओ। आप उम्र के किसी भी पड़ाव में हैं और आप कुछ सीखना चाहते हैं तो सब कहते हैं बच्चे बन जाओ, सरल हो जाओ, सहज जाओ, सीख पाओगे। बड़े बनकर नहीं सीख सकते। इसीलिए छात्र बुध होता है। वही बुध बुद्धि चातुर्य देता है, वाक्पटुता देता है, लेखन की कला देता है, वाचन की कला देता है, व्यापार में बड़ा सहायक होता है। व्यापार में बुध की उपस्थिति थोड़ा समझिएगा। यद्यपि हर एक ग्रह आपके द्वारा परफॉर्म किए गए किसी भी कार्य के लिए अपना अपना योगदान देते हैं, लेकिन जब कोई एक ग्रह जो उस कार्य से संबंधित सर्वोपरि होता है, बाकी सब ग्रह उसको सपोर्ट करने लगते हैं। किसी भी एक ग्रह से मैं बार बार ये बात बोलता हूं, कोई भी विवेचन संभव नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हम व्यापार की बात करते हैं तो उसमें बुध की भी बात होती है। ये प्रथम दृष्टया बात है केवल। लेकिन अगर कोई व्यक्ति व्यापार में सफल नहीं हो पाया तो फिर क्या कहेंगे? क्या बुध खराब था? हाँ, बुध खराब था कहा जाता है। और क्या क्या खराब था? क्या चलो बुध खराब था, बाकी सबने सपोर्ट क्यों नहीं किया? वो मेहनत कर रहा था, कह रहा है कि मैं दौड़ भाग भी कर रहा हूं बट मैं सफल नहीं हो पा रहा। तो खाली बुध के खराब होने या अच्छे होने से हम लोग किसी को कुशल व्यापारी नहीं कह सकते, क्योंकि व्यापार के भी अनेकों अनेक प्रारूप हैं। एक व्यक्ति ट्रेडिंग कर रहा है, एक व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। दोनों के लिए कहने के लिए ये व्यापार है। एक कोई सर्विस एज ए प्रोडक्ट सेल कर रहा है और कोई एक ऑब्जेक्ट एज ए प्रोडक्ट सेल कर रहा है। दोनों के लिए बुध की महत्ता अलग अलग है, समझिएगा। व्यापार के लिए कारक ग्रह बुध माना गया है, लेकिन मेहनत भी करनी होती है, तो शनि भी बेहतर होना चाहिए। बुध का उद्देश्य
आपके प्रेजेंटेशन को, आपके कम्युनिकेशन स्किल को, आपकी अकाउंटिंग को, आपकी वे ऑफ कन्वर्सेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। व्यापार के लिए आपको वाणी की सौम्यता बहुत जरूरी है। आप जितने सहज और सरल हो सकेंगे उतने ही अपने सरलता से अपने ग्राहक को कन्वेंस कर पाएंगे, अपनी टीम को कन्वेंस कर पाते हैं। ट्रेनिंग देनी पड़ती है आपको भी। तो आपके लिए बुध भी व्यवस्थित होना चाहिए, आपके लिए गुरु भी व्यवस्थित होना चाहिए, आपके लिए शनि भी व्यवस्थित होना चाहिए, आपके लिए सूर्य भी व्यवस्थित। सभी ग्रह अगर उस कार्य को करने के लिए अलाइंड हैं और उस कार्य को आरंभ करवाने वाले प्लैनेट को सपोर्ट कर रहे हैं तो वह व्यक्ति उस कार्य में आगे बढ़ जाता है। अन्यथा सभी लोग नौकरी में भी कामयाब नहीं होते और सभी लोग व्यापार में भी कामयाब नहीं होते। कुछ लोग नौकरी में भी कामयाब होते हैं, कुछ लोग व्यापार में भी कामयाब होते हैं, कुछ लोग सिर्फ नौकरी में कामयाब होते हैं और कुछ लोग सिर्फ व्यापार में कामयाब होते हैं। तो यदि हम व्यापार की बात करें तो बाकी सभी ग्रहों को बुध के पीछे चलना चाहिए। बुध अच्छा है, बाकी सब उसे सपोर्ट करें। हम नौकरी की बात करें तो शनि अच्छा है, बाकी सब उसको सपोर्ट करें, क्योंकि सबसे पहले सेवा भाव, बाकी सब उसके बाद में आता है। नौकरी का काम ही सेवा से शुरू होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो फिर से बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध कुंडली के 12 भाव में किसी भी राशि में स्थित हो, किसी भी नक्षत्र में स्थित हो तो अपने कारकत्वों के अनुरूप परिणाम देता ही देता है।